Allah is the creator of all mankind. He loves Prophet Muhammad, and so we say salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. आँख में नमी, जिंदगी में कुछ कमी। हम स्क्रिप्ट उठाते हैं और उसके बाद देखते जाते हैं, वहां से वीडियो देखते हैं, वीडियो की ड्यूरेशन देखते हैं कि अगर वो इतनी सी देर की वीडियो है तो जो भी हमारा डायलॉग है वो उतनी सी ड्यूरेशन में कैसे फिक्स होगा। What a delight! At last these children and their filthy habits have brought our king back. Is it time yet? Yes, it's time. Now that our king is free, we will finish Pakistan by infesting it with germs and diseases. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए की एक और एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं जिस खातून से, जिस लड़की से, जिस टैलेंटेड लड़की से अगर मैं ये कहूँ कि आपको मिलवाने जा रही हूँ, तो आपने उनकी नाम, उनकी आवाज़ तो बहुत दफ़ा सुनी होगी, जिंगल्स में, कमर्शियल्स में, कमर्शियल्स के बैकग्राउंड पे जो गाने चल रहे होते हैं उसके पीछे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है उसका काम यही होता है, उसकी आवाज़ से तो लोग उसे पहचानते हैं लेकिन उसकी शक्ल से लोग बहुत ज़्यादा उससे आगाह नहीं होते, लेकिन अमूमन आप उनको नात ख्वानी करते हुए भी देखते हैं। मैं बात इस वक्त कर रही हूँ तहरीम मुनीबा की। प्रोफेसर मुनीबा शेख की बेटी हैं। प्रोफेसर मुनीबा शेख जो है वो पीटीवी में एक ज़माने की एक बहुत बड़ी नात ख्वां हैं, बहुत बड़ा नाम। अगर मैं उनसे कहूँ कि नात ख्वानी की दुनिया में बड़ा एक काबिल एहतराम नाम है, उनकी बेटी है। मैं उनको वेलकम करती हूँ आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच तहरीम, आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आज वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much for inviting me. Assalamu alaikum to you too. और Sophia, it's a pleasure talking to you. आपने अम्मा का जिक्र किया and automatically I'm sorry मैं phone silent पे करना भूल गई. But that obviously brings a lot of good memories. और anything that's related to नाथानी या अम्मा से जो भी related है obviously मतलब मेरा time उसी के लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं माजरत चाहूँगी लेकिन ये कि मैं शायद एक दो बार ज़रूर आपकी अम्मा का जिक्र करना मुनासिब समझूंगी और आई होप कि आपको शायद अच्छा लगे सुन के। यकीनन इस वक्त भी वो जहाँ पर भी होंगी वो आपको देख रही होंगी और आपके ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस करती होंगी। तो देखिए, आई एम ऑल अबाउट मॉम। मुझे ये अम्मा के नाम के जिक्र के बगैर मैं अधूरी हूँ, मेरा नाम अधूरा है, मेरे नाम में अम्मा का नाम है, मेरी पर्सनालिटी में अम्मा है। व्हाटएवर आई एम दैट्स ऑल मॉम। जो सिखाया, पढ़ाया, समझाया, आप एक बार नहीं, आप उनका नाम, उन्हीं का नाम लें। बिकॉज अगर आप मेरी जात से उनको माइनस कर दे तो तहरीम में कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही तहरीम। और सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि मैं आपसे उन्हीं के हवाले से बात करूँ इससे पहले कि मैं आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर जाऊँ, आपके ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर नज़र दौड़ाऊँ। सबसे पहले चाहूँगी कि मैं आपकी वालिदा साहिबा के हवाले से आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँ। जब आपका बचपन होगा, यकीनन होश संभालने के बाद जब इंसान को थोड़ा आइडिया होता है अपने गिरदो-नवा का, अपने माहौल से वो सीखना शुरू करता है और अम्मा को आपने नाते पढ़ते हुए देखा, तो क्या वहाँ से एक अम्मा जो थी आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी? क्या महसूस होता था उस वक्त अम्मा को नाते पढ़ते हुए देख के? आई थिंक जो एक मजहबी तालीम का आगाज होता है वो उसी उम्र से हो जाता है जब आपको सही गलत की भी तमीज़ नहीं होती। और आपकी माँ, अगर एक ऐसी माँ जो एक इंस्टीट्यूट इन हर सेल्फ हो, जब वो तिलावत करती थी, हमारे यहाँ जामे अजहर के एक मौलवी साहब आते थे और वो तिलावत करते थे और अम्मी उनके साथ तजवीद करती थी। मैं मेरे ख्याल से हार्डली 3-3.5 साल की होंगी और मैंने बड़ी बड़ी आयात जो थी वो याद करके पढ़ना शुरू कर दी। तो ऑब्वियसली
अम्मा का न सिर्फ मजहबी एतबार से बल्कि तालीमी एतबार से भी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अम्मा खुद ट्रिपल मास्टर्स थी, अम्मा पीएचडी कर रही थी, अम्मा वाज अ प्रोफेसर, फिर टेलीविजन रेडियो पे उनका बड़ा नाम था। अच्छा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अम्मा वाज अ ब्रॉडकास्टर एज वेल। रेडियो पे प्लेटफॉर्म के नाम से एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम चलता था, उसकी मेजबानी अम्मा ने की थी और मशहूर मशहूर सिंगर्स को अम्मा के प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो अम्मा वाज लाइक अ पर्सन 360 डिग्रीज, लाइक जितना भी क्रिएटिव फील्ड में जो कि एक औरत अपनी बाउंड्रीज में रहकर काम कर सकती है, अम्मा डिड ऑल दैट एंड अम्मा आउटशोन। तो ऑब्वियसली जहां तक मेरी बात है, बाय द टाइम आई अंडरस्टूड कि सही गलत की बाउंड्रीज क्या होती हैं, काम कैसे करते हैं, काम करना भी है या नहीं करना है, क्या बनना है, वे बिफोर दैट आई हैड एन एक्सपोजर ऑफ टेलीविजन, रेडियो और कुछ चीजें जो कि मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के एटिकेट्स में आती हैं, दैट जस्ट केम सो नेचुरल टू अस क्योंकि इट वाज एवरीवेयर। उठ रहे, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, पीटीवी जा रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद पता लग रहा है सीरत कॉन्फ्रेंस में हम इस्लामाबाद जा रही है, प्रेसिडेंट हाउस के पास जाए, प्राइम मिनिस्टर, मुनीबा शेख साहिबा वाज एवरीवेयर। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि टेलीविजन पे सिर्फ जियाउल हक और मुनीबा शेख साहिबा ही नजर आती, तो दैट वाज ऑल वेरी नेचुरल टू अस। And even way before I decided to be a part of this industry, it did not feel anything new. घर पे रहना, बाहर जाना, स्टूडियो में जाना, it's all the same to us because वो बचपन से ही ऐसा रहा है. So you're right, a mother like mom, she was very influential and not just me, अम्मा के जितने students भी हैं, और मेरे ख्याल से जिंदगी में ना उनकी ना मेरी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कहीं भी अम्मा का कोई स्टूडेंट ना मिला और वो आके ना कहे कि मुनीबा शेख साहिबा वाज माय प्रोफेसर, उन्होंने ये सिखाया, उन्होंने ये बताया। तो जो टीचर्स अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतना सिखाया, आप इमेजिन करें उनकी पर्सनालिटी कितनी इन्फ्लुएंशियल होती होगी घर के बच्चों की। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने एजुकेशन का, आपकी तालीम क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ा, और उसके बाद आगे के करियर पे बात करते हैं। मैंने डीएचए से अपना स्कूलिंग किया और डिफेंस डिग्री कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। उसके बाद आई वेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो कंप्लीट किया, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस छोड़ दी, लेकिन चूंकि काम बहुत ज़्यादा था तो वो हमेशा से ही चलता रहा। वैसे तो मैं 2.5 साल की थी, पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी इतनी छोटे बच्चे ने रेडियो टेलीविजन पे प्रोफेशनली पढ़ा। अब तो खैर बड़ा एक आम सा रिवाज है, उस जमाने में बड़ी बड़ी उम्र के नाता होते थे। अम्मा वाज द फर्स्ट पर्सनालिटी जिन्होंने इतने से चवन्नी जितने बच्चे को अपने साथ टेलीविजन और रेडियो पर लेकर गई और मैं अम्मा के साथ पढ़ती। आई रिमेम्बर आई वॉज अराउंड 3 years or something, एक कंपटीशन था जिसमें नुसरत भुट्टो जज के तौर पे बैठी थी और चूंकि वो फारसी जानती थी, मैंने फारसी में नात पढ़ी तो हैरान रह गए सब। और मुझे ये कहकर उन्होंने कहा, अवार्ड दिया कि गो के ये अंडर एज है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास है। नॉट टू मेंशन कि अवार्ड्स वगैरह तो सारी दुनियावी चीजें, जो कहने का मकसद ये है कि एजुकेशन जो है ना वो हमारे यहाँ बड़ा जोर दिया गया। खुद अम्मा वाज अ ट्रिपल मास्टर्स, तो हमारे यहाँ मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से कम पे उन्होंने मानने नहीं था। तो आई हैड टू डू समथिंग कि जिसपे एक हो कि हाँ सही है भाई, ये प्रोफेसर है, वो इंजीनियर है, वो डायरेक्टर है, वो जैसे मेरे बड़े मामू जो थे, अम्मा के बड़े मामू जो थे, वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो आए चुनरीगढ़ के बड़े अच्छे करीबी दोस्तों में से। अब कुछ अर्से पहले मेरा भी कुछ कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ा और मुझे बड़ा कोर्ट कचहरी में जाना आना पड़ा, बड़ा मशहूर केस भी था। उसको ज़ाहिर है मैंने खुद फॉलो किया, खुद इन पर्सनल कैपेसिटी उसको फाइट भी किया। अल्लाह का शुक्र है, ज़ाहिर मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन घर वालों का, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, मेरे घर वालों की सपोर्ट थी साथ में। और रिसेंटली, ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, आप पहली खातून, आप पहला इंसान है जिसको मैं बता रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एलएलबी में एडमिशन लिया एंड आई एम थ्रू माय फर्स्ट ईयर माशाल्लाह। So now I am yes, you're surprised. So now I'm studying to become a lawyer. नहीं हो माशाल्लाह, बहुत सारे माशाल्लाह Thank you, माशाल्लाह, शुक्रिया। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। करीम आपको बहुत सारी Thank दुआएं, you. अल्लाह करे कि आप तरक्की के मनाजिल जो हैं वो तय करती ही चली जाएं। और अब मुझे बहुत ये शुक्रिया। बताओ, आपने जैसे बात करके कि आप छोटी सी थी और अम्मा आपको लेकर जाती थी, तो जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, उनका यही होता है, उनके बच्चे जो होते हैं, करियर ओरिएंटेड खातून जो होती हैं, उनके बच्चे जो होते हैं ना, उनका लर्निंग प्रोसेस भी
उनके साथ साथ ही चल रहा होता है। और जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके बच्चों को ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो देख रहे होते हैं कि लाइफ के अंदर स्ट्रगल करना, एक स्ट्रगलिंग एटीट्यूड उनकी मदर का उनके बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर बहुत एक कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करता है। इसको बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल और वो आपकी नज़र में नज़र भी आ रहा है, आपकी सूरत में नज़र भी आ रहा है इस वक़्त। तो थैंक अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहला वॉइस ओवर कब किया? किस एज में किया? से पहला वॉइस ओवर कब किया? अच्छा, टेलीविजन पे प्रोग्राम्स तो मैंने कहा ना, मैं 2.5-3 साल की उम्र से कर रही हूँ, रेडियो पे कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको प्रोफेशनल नहीं तस्वुर करती, क्योंकि वो ज़ाहिर हम टैलेंटेड थे, रेडियो टेलीविजन पे प्रोग्राम करते थे, वो बच्चों के प्रोग्राम्स में शामिल होते थे। जो प्रोफेशनल मैंने अपनी मर्जी से एज अ करियर, लाइक बचपन में तो बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब क्या हो गया, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में इस तरह नहीं होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली सिंस 2009 जब मैंने एफएम रेडियो पहली मर्तबा ज्वाइन किया, रेडियो नहीं अच्छा, एफएम रेडियो मैंने जब पहली मर्तबा ज्वाइन किया, मुझे लगता है दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर एज अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या जिसको वॉइस एक्टर कहते हैं, बिकॉज वॉइस एक्टर इज एन इवन डाइवर्स फील्ड। मूवीज भी आती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, आईवीआरस, नरेशंस, ऑडियो बुक्स, 50 चीजें और ऐसे। So I think हाँ। 2009 was the first year, and my first commercial was for Samsung. I still remember. उनकी कोई नई टीवी सीरीज आई थी और वो पूरी रेंज आई थी, and I remember कि वो Samsung की पूरी एक रेंज थी। अच्छा, ज़बरदस्त। Yeah. और उसके बाद फिर कैसा फीडबैक था? घर में सबने क्या फीडबैक दिया? अच्छा, this might come as a surprise to you, being Amma as you know my mother. She did not, उन्होंने कभी कहा नहीं, but she did not like it. यार क्या तुम, मतलब ये क्यों, तुम रेडियो क्यों, मतलब उन्होंने कभी कहा नहीं, but she was मतलब अच्छा okay. तो मतलब मे बी बिकॉज शी वॉज नॉट श्योर कि एफएम का माहौल कैसा होता है, क्योंकि वो एक रेडियो की खातून थी और रेडियो का माहौल जो उन्होंने देखा था, दैट वाज द गोल्डन एज। तो मतलब ना उन्होंने जबान से कुछ कहा, ना हमने भी मतलब कुछ जवाब दिया। थोड़े अरसे के बाद जब मतलब लोगों में मकबूलियत हो गई और प्रोग्राम, मतलब हमने तो सोचा था रेडियो कौन सुनता होगा भाई, लेकिन हम मकबूल हो गए। लोगों ने जब जिक्र करना शुरू किया, भाई बहुत अच्छा बोलती है और काम की बात बोलती है, तो अम्मा वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि ओके, मतलब एफएम में भी ऐसा हो सकता है। एंड उन्होंने उस वक्त भी कुछ, अम्मा वाज नॉट टू मच एट कॉम्प्लीमेंट्स एंड एवरीथिंग। उनकी एक मुस्कुराहट होती थी या उनके चेहरे का एक्सप्रेशन होता था, आई यूज्ड टू गेस अच्छा ममाज इनटू इट और ममाज आउट ऑफ इट। तो later on she was very proud of the fact, and the first compliment that she gave me was, मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के साथ बहुत काम किया, बहुत बहुत ज्यादा काम किया, और उनके मजहबी प्रोग्राम्स मैंने इतने ज्यादा किए कि एक जमाने में ये लगता था कि पिछले 8-10 सालों में मतलब तकरीबन कराची सेंटर के सारे मजहबी प्रोग्राम्स मैंने किए उनके लिए, खवातीन। तो पहली मर्तबा 2000 वैसे तो करती आ रही थी, लेकिन एक रमजान ट्रांसमिशन, एक नाइट टाइम ट्रांसमिशन का पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोग्रामिंग में बड़ा अलग मकाम। दैट इज लाइक अ वेरी नीश, वेरी elite slot of the programs, because वो बड़ा अलग तरह का प्रोग्राम होता है। 2016 में मुझे इस प्रोग्राम की कॉल आई, एंड मतलब कितने अरसे से बंदा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहा है, सब कर रहे हैं, अम्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अम्मा वाज लाइक या फाइन ओके, ये तो मतलब सही है, ओके। दैट वाज द फर्स्ट टाइम अम्मा वाज लाइक, तुमने नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा प्रोग्राम किया है ना, माशाल्लाह। शाबाश। उनको फख्र I was like, महसूस हो अम्मा, रहा होगा ना? हाँ। and I was like, अम्मा, after all this time, like मैंने इतने बड़े बड़े टेलीविजन पे काम किया, जियो पे, हम टीवी पे, ARY पे, nothing counted, nothing mattered, and the first time I went for people, उनका इंस्टीट्यूट था ना, उनका इंस्टीट्यूट। yeah, and she's like, hey, तुमने नेशनल टेलीविजन पे प्रोग्राम किया है, शाबाश, अच्छा काम। Then I was like, अम्मा, so मतलब okay fine, I get it what you're saying कि स्टेट लेवल का टेलीविजन का अलग एक क्राइटेरिया होता है, बट it was very surprising कि mom was like the first time, हाँ चलो अब तुमने, मतलब before that she did not even recognize, she's like yeah बच्ची है, okay करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, बात से आपको प्राउड फील होता है। मेमोरीज अच्छी मेमोरीज हैं जिनको इंसान रिकॉल करते हैं, उनकी बातें, उनकी चीज़ें आपके साथ हैं जो जो लम्हा लम्हा जिनसे आप सीखते भी होगे। तो मुझे Of ये course. बताओ, टर्किश ड्रामे जो है उनका, टर्किश ड्रामों का भी वॉइस ओवर आप कर रहे हो? हेलो। टर्किश ड्रामे जब पाकिस्तान में आए थे तो
मैंने टर्किश ड्रामास जो है सिंस 2012 डब करना शुरू किए, और अब तो खैर मैं टर्किश पढ़ाती हूँ, तो मतलब बड़ा टाइम गुजर गया है। जबरदस्त। जी ओके। आई नो। तय तो नहीं तो मतलब अब तो खैर मैं पढ़ाती तय हूँ, तो नहीं किया? कुछ नहीं। अच्छा, प्लीज ऑनेस्टली टेल मी स्पीकिंग, ऑनेस्टली, तय तो नहीं किया? बातें हाँ। करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा होपफुली, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने थोड़ी देर पहले वर्किंग वुमन की बात की ना, जो बच्चे प्रोफेशनल खवातीन परवान चढ़ाती हैं, उन बच्चों का माइंड सेट मेरे ख्याल से बड़ा एजुकेटिंग और एजुकेशन ओरिएंटेड होता है। वो बिल्कुल जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं। और सुनने वाले, अभी आपकी रिएक्शन से मुझे एहसास हुआ कि हाँ मतलब ओके मतलब माशाल्लाह ज्यादा हो गया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डजंट कम लाइक दैट। ओके, फॉर अस इट्स लाइक अच्छा यार अब क्या करें, कुछ नया सीखते हैं, अच्छा अब क्या करें, चलो कुछ और नया सीखते हैं। तो मतलब ये वाकई में एक माँ की तरफ से ही आता है। बाप भी आपकी बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन देखें साइंस भी ये बात मानती है कि जहानत, अकल, तरबियत, सारी चीजें का एक मेजर हिस्सा माँ की तरफ से ही आता है। तो टर्किश डबिंग्स भी की, बड़ा मजा आया, जितने कैरेक्टर्स किए अल्लाह का शुक्र बड़े हिट हुए। फिर उसके बाद मैंने टर्किश डबिंग को ब्रेक लगाया, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह ना स्टूडियोज खुलना शुरू हो गए छोटे छोटे। जब छोटे छोटे स्टूडियोज खुलते हैं तो प्राइस कटिंग होती है, बजट कटिंग होती है, और मेरा जिंदगी में एक उसूल है, मैं कम काम करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अच्छा काम करती हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा टेलीविजन पे नजर आना, हर जगह मौजूद होने का कोई शौक नहीं। मेरी एक नीश है अल्लाह का शुक्र, एंड दैट नीश फॉलोइंग आई एंजॉय इट वेरी मच। और कहते हैं ना थोड़े हो नेक हो, मतलब सही, वो वाला मेरा एक मोटो है। तो इस वजह से अदरवाइज अब आजकल बड़े लोगों के जिद पे या मेरी छोटी बहन के जिद पे मैंने अपना इंस्टाग्राम जो है ना वो रीलॉग किया, लाइक यानी लॉग इन उसका दोबारा, क्यों बेचारा पत्थर के जमाने से पड़ा हुआ। एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई जर्नी एज अ वॉइस एक्टर। अल्लाह का शुक्र कोई हजारों की तादाद में ब्रांड्स के साथ काम किया, तो अब मैं उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट करना शुरू हो गई हूँ, एंड द रिस्पॉन्स इज ऑफ चार्ट। आई नेवर न्यू कि पीपल वांटेड टू नो कि मैं काम कैसे करती हूँ। तो लाइक ओके यार चलो कोई नहीं, काम कर रहे हैं, मैं कैमरा भी ऑन कर देती हूँ अब भी देख ले। तो उसके साथ एक प्लस ये हुआ है कि अब लोग क्वेरीज भेजते हैं, वॉइस ओवर कैसे करें, अच्छा मुझे सिखा दें वॉइस ओवर, मुझे भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, अच्छा मुझे किसी के पास भेज दें। तो ये वाला चक्कर भी चलता रहता है। सबको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, लेकिन मैं ये चीज जरूर करती हूँ कि जो जो लोग मुझे सैंपल भेजते हैं, मैं उन सैंपल्स को जरूर अपने पास रिकॉर्ड करूँ। तो आई थिंक इसी तरह होता है, जब आप किसी फील्ड में एक जगह पहुंच जाते हैं तो देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प अदर्स इज वेल, बिकॉज जिंदगी भर तो हमें यहाँ पे नहीं रहना भाई, हमारे बाद भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। पता लगा हम मर गए क्या होगा फिर बिल्कुल सही बात है, हमें अपना वर्षा तो छोड़ के जाना है, ये रूल ऑफ नेचर है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि हम जो कुछ हमारे पास है हम उसे सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं कर रहे। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपना हुनर जो होता है उसको तकसीम करने के ऊपर बिलीव करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई बिल्कुल आपकी ये बात सुन के कि आप लोगों को इस हवाले से हेल्प भी करते बिल्कुल बिल्कुल हैं। ये बिल्कुल। बहुत कुछ अच्छी बात प्रोजेक्ट है। हमारे तो ऐसे थे कि जिसमें हमें कुछ आवाजों की जरूरत थी, और जो लोगों ने, ऑब्वियसली हम इंडस्ट्री में सभी लोगों को जानते हैं, तो कुछ उन लोगों को जरूरत होती है, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा एक्टर्स होते हैं जिसमें अगर कोई नई आवाज आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, तो वहां पे हम इनकॉर्पोरेट भी कर लेते हैं सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताओ कि आपका वो एक जर्म से मुतालिक आपकी एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म आई थी और उसमें आपकी बड़े मज़े की आवाज़ थी। मुझे उसमें से कोई एक थोड़ी-सी जस्ट फॉर द सैंपल इफ यू लाइक, तो हमें करके दिखाओगे अभी? आप जरा सीमा की बात कर रही हैं? हाँ, एग्ज़ैक्टली, इफ पॉसिबल, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, जुमला तो मुझे याद नहीं है, तो मुझे जो भी याद है हाँ, मैं हाँ, तो बता सकती हूँ इट्स थोड़ा बहुत। अप टू यू, या अच्छा, जैसे okay, मर्ज़ी you're अपनी not कैरेक्टर supposed को। to जी। judge my facial expressions, okay? You can't नो, judge नो, me through नो, my नो, नो, facial expressions, नहीं, because नहीं, we've got to be ठीक very है, मैं nasty बता when you're acting nasty, okay? Okay. एग्ज़ैक्टली, ये हम कौम Okay. को भी अहम ऐलान करें, सो जो देख रहे हैं वो मुनीबा के फेशियल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल जज नहीं करेगा। Judge आई ना नो करें। वॉइस ओवर करते हुए आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। हाँ, Yes, yes. So okay, so Jarasima is यस, very excited
बिकॉज जो उसका किंग है गंदा वाला वो वापस आ गया, उसका नाम मुझे याद नहीं है. द नाउ शी इज लाइक एट लास्ट द किंग इज बैक, ओह माय गॉड लेट्स सेलिब्रेट. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, बड़ा बहुत बहुत अच्छा किया आपने, जबरदस्त, मजा आ गया. और जब कोई ये सुनता होगा ना ये आवाज और फिर उसके बाद आपकी शक्ल देखता होगा और कहता होगा यार इतना इनोसेंट था, इतना प्यारा सा चेहरा और इसको ऐसा कैरेक्टर दिया गया था, तो इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनालिटी. तो मुझे ये बताओ कि टर्किश ड्रामा में से कौन कौन से ड्रामे जो है किए आपने, उनकी डबिंग की, ताकि लोगों को पता चले कि वो जो कैरेक्टर वो देख रहे थे वो बेसिकली तहरीन कर रही थी. अच्छा, मुझे जो याद है वो मैं बता देती हूँ. मैंने कैरेक्टर किया था मेरा सुल्तान में निगार काल्फा का. Okay. उसके अलावा एक काला पैसा प्यार नाम का ड्रामा चलता था, उसमें एलिफ हीरोइन थी, तूबा बेकुश उनका वो कैरेक्टर बोला था. पाकिस्तान में आशियाना मेरी मोहब्बत का चला था, उसका मीरा कहा. गुमुश एक प्ले था जो नूर के नाम से चला यहाँ पे, उसकी मैं पिनार थी. और क्या था, हाँ एक और ड्रामा था बीर, अच्छा मुझे इनके टर्किश नाम याद है, पाकिस्तानी याद नहीं है. बीर बुलुत ओल्साम में मैंने उसका हीरोइन का कैरेक्टर प्ले किया था. एक ड्रामा था स्टोन, वो जिसमें एंगन आल्टन जो अब एटरूल बने हैं वो उसका एक्टर थे, तो उसमें भी मैंने एक सेकंड लीड का प्ले किया था. और क्या प्ले किया मैंने फिलहाल याद नहीं आ रहा, बट ये वाले ड्रामास है जो मेरी फिंगर टिप्स हैं. कुछ मेरे ख्याल से कुछ जापानीज ड्रामास ही मैंने डब किए थे पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, लेकिन वो मुझे बहुत बड़े जबरदस्त, एक्सीलेंट, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह. और इसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल अब वॉइस ओवर या इसकी बात की, इस पे हमने बात कर ली, नात ख्वानी के ऊपर हम आपकी बात करते हैं कि नात ख्वानी का शौक जो था वो आपको अम्मा की तरफ से ऑब्वियसली जीन्स में था, अम्मा की तरफ से इनहेरिटेड ही आपको मिला. ऑब्वियस. ऑब्वियसली सबसे पहली नात आपने कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहली नात थी मौलाना जान मोहम्मद कुदसी की फारसी नात थी, मरहबा सैयद मक्की मदनी उल अरबी. मैं 2.5 साल की थी, रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम कर रही थी मुन्नी बाजी. अच्छा, वो कंपटीशन था, ये था रेडियो पाकिस्तान, हाँ वो एक अलग कंपटीशन था. ये था मुन्नी बाजी प्रोग्राम करती थी रेडियो पाकिस्तान पे, बड़ा मशहूर प्रोग्राम होता था. तो उसमें मैंने पहली मर्तबा ये फारसी की नात पढ़ी थी, जान मोहम्मद कुदसी साहब की, मरहबा सैयद मक्की मदनी उल अरबी. और मतलब आप इससे मैं आपको एक चीज बस ये समझाना चाह रही हूँ कि आप इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगाएं कि एक 2.5 साल का बच्चा फारसी में नात पढ़ रहा है और उसके और इतनी अच्छी पढ़ रहा है सब, और थोड़ी देर के बाद उसे पूछा जाए बेटा स्कूल में तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है, वो कह रहे हैं ABCD. मतलब इस वक्त साबित होता है कि इन्फ्लुएंस कितना मैटर करता है, कि एक बच्चा फारसी की नात पढ़ सकता है पर बेचारा ये नहीं बता सकता कि उसके सब्जेक्ट क्या है. अम्मा को देख के ना, अम्मा को देख के सीखा होगा, वो आपको ऑब्वियसली सिखाती होंगी, बताती होंगी घर में, आपकी लिसनिंग स्किल्स और ये इन सब चीजों ने बहुत अहम रोल प्ले किया होगा. तो ऑल क्रेडिट गोज टू अम्मा, द ओनली वन. ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है. तो मुनीबा मुझे ये बताओ कि अभी आपने ऑलरेडी कहा कि जो लोग आपके इंस्टा के थ्रू आपसे रब्ता करते हैं या लोग जो आपको एज रोल मॉडल तस्वुर करके आपकी तरह बनना चाहते हैं, प्रोग्राम के आखिर में बड़ी अच्छी मेरी आपके साथ गुफ्तगू रही. मुझे ये बताओ कि उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए इंटरनेट इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि अब तो ऑनेस्टली ना आपको टीवी की जरूरत है, ना आपको रेडियो की जरूरत है, ना आपको किसी कांटेक्ट के पीछे भागने की जरूरत है. आप मतलब मेरे अंदर भी आदत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी, ये जो फोन आपके पास अब आ गया है ना, नाउ दिस इज योर ओन मीडिया चैनल. आप ये उठाएं, आप इस पे अपने टैलेंट का प्रचार करें. अगर वाकई आप में टैलेंट होगा, देखिए पब्लिक झूठ नहीं बोलती, आपको सपोर्ट मिलेगा, आप नजर में आएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बजाय इसके कि आप बगैर किसी काम के, बगैर किसी वीडियोस के, ऑडिशन वीडियोस के लोगों के पीछे भागें और डिसअपॉइंट हो. मेरा आपको सजेशन नहीं होगा, पहले आप एक छोटा सा चैनल बनाए, कहीं भी अपना टैलेंट उस पर अपलोड करते रहे,
ताकि जब आप किसी के पास जाएं तो उसके पास कुछ हो देखने के लिए। मैं आपसे कहूँ मैं टैलेंटेड हूँ, आप कैसे यकीन करेंगी मेरी बात का जब तक आपने मेरा काम नहीं देखा? हाँ, आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। एग्जैक्टली। सो आज के दौर में तो बड़ा आसान है, मतलब एवरीथिंग इज ऑन आवर फिंगर टिप्स एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इजी फॉर अस। तो जरूर आए, फील्ड में आए। जब आप फील्ड में आए तो पूरी तैयारी से आए, और अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सीखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको वॉइस ओवर्स का इंटरेस्ट है तो आप जितने वॉइस ओवर्स पाकिस्तान में होते हैं, जो भी आपकी डिजायर्ड टारगेटेड फील्ड है, उन वॉइस ओवर्स को सुने, आप आर्टिस्ट को फॉलो करें। और हमने भी अपने बड़ों से सीखा है, आप भी अपने सीनियर से सीखने की कोशिश करें और बस आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच मुनीबा, इतने पॉजिटिव मैसेज के साथ, और आपने इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। उम्मीद है कि आगे भी हम आपके साथ कोई नशीस रखेंगे और मजीद आपके साथ एक हेल्दी सी डिस्कशन करेंगे। मुझे तो बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके, और थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू मुनीबा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Allah is the creator of all mankind. He loves Prophet Muhammad, and so we say salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. आँख में नमी, जिंदगी में कुछ कमी। हम स्क्रिप्ट उठाते हैं और उसके बाद देखते जाते हैं, वहां से वीडियो देखते हैं, वीडियो की ड्यूरेशन देखते हैं कि अगर वो इतनी सी देर की वीडियो है तो जो भी हमारा डायलॉग है वो उतनी सी ड्यूरेशन में कैसे फिक्स होगा। What a delight! At last these children and their filthy habits have brought our king back. Is it time yet? Yes, it's time. Now that our king is free, we will finish Pakistan by infesting it with germs and diseases.